इसको अभी और बेटर बनाएंगे आगे देख के, बट फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, खाली मुझे कर्सर अडेप्टर सेट करना है। तो जो हमारे ये वाले दो टेक्स्ट व्यू हैं इनको मुझे पहले बाइंड करना है। तो इन्हीं दो इंडिविजुअल टेक्स्ट व्यू को पहले हमें फाइंड करके उसको सेट करना है आईडी देके। तो सबसे पहले वो कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। फाइंड इंडिविजुअल व्यूज दैट वी वांट टू मॉडिफाई द लिस्ट आइटम व्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कौन से जिसमें हमें चेंजेस करना है, कौन से वाले में, लिस्ट आइटम वाले लेआउट में। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, अब इसकी आईडी दे देंगे एक। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट व्यू तो चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया और सबसे पहला कौन सा था हमारा, नेम टेक्स्ट व्यू था। तो मैं सिंपल इसमें नेम दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, नेम टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे नेम टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे क्या दे देंगे, टेक्स्ट व्यू कास्टिंग कर देंगे इसकी एंड फिर सिंपल फाइंड व्यू बाय आईडी कर देंगे। और गाइस यहाँ पे अगर आप ऐसे टाइप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगी, आपकी एरर आएगी, राइट। ये क्या ऑटो जनरेट नहीं कर रहा है, वो क्यों, क्योंकि हम व्यू के थ्रू जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको पहले लेना है व्यू। अगर आप यहाँ पे देखो तो व्यू मेथड यहाँ पे हम पैरामीटर लेंगे। तो यहाँ पे व्यू से फाइंड करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, जो हम ऑलरेडी बहुत पुरानी वाली क्लासेस में बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो सुपर क्लासेस होती हैं या ऐसे अडेप्टर्स होते हैं जिनके हम क्या ओवरराइड करते हैं मेथड, वो उनके एक फिक्स, अगर आप नॉर्मल चीजें यूज करोगे तो उसके क्या पैरामीटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, क्योंकि एक उसमें व्यू के अलग होगा, कॉन्टेक्स्ट का अलग होगा, ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या हमारा आर डॉट आई डी डॉट हमारे क्या फाइंड करना है गाइस, नेम। तो यहाँ पे नेम टेक्स्ट में क्या आ गया, हमारा नेम आ गया। और दूसरे टेक्स्ट व्यू में कौन सा था गाइस, हमारा समरी टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या टाइप कर दूंगा, समरी टेक्स्ट व्यू एंड इसमें क्या डाल देंगे, कास्टिंग कर देंगे गाइस सिंपल टेक्स्ट व्यू का एंड व्यू कॉल कर लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे आर डॉट आई डी डॉट यहाँ पे समरी। तो यहाँ पे आ गया मेरा समरी टेक्स्ट व्यू। अब गाइस इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये दोनों जो हमारे टेक्स्ट व्यू हैं ये कौन से वाले हैं, जो हमारे लिस्ट आइटम, जो मैंने क्या करा था, इन्फ्लेट करा था इसे, ओके वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, हमें वो कॉलम फाइंड करने हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है। तो हमें कौन से दो कॉलम शो करने हैं गाइस, एक तो हमें शो करना है नेम वाला और एक हमें शो करना है ब्रीड। हमने जो लेआउट मैंने आपको शो करवाया था, राइट, कि हमें क्या क्या दिखाना है, नेम दिखाना है और उसमें दिखाना है ब्रीड। दो हमारे लेआउट में आएंगे, कौन से वाले लेआउट में, लिस्ट व्यू वाले लेआउट में। तो उन दोनों को सर्च कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक इंटीजर टाइप का नेम कॉलम इंडेक्स और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कर्सर यूज करेंगे। डॉट गेट हमारे ऑलरेडी यहाँ पे क्या था गाइस, गेटर मेथड मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे गेट कॉलम इंडेक्स यूज करेंगे, किसका, यहाँ पे सिंपली मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेट कॉन्ट्रैक्ट में जाके जो हमारी सब क्लास थी कौन सी, पेट एंट्री में जाके क्या चाहिए हमें गाइस, नेम चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम पेट नेम यूज कर सकता हूँ मैं सिंपल। एंड क्या आ गया मेरा, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद क्या चाहिए मुझे, ब्रीड वाला, ब्रीड कॉलम इंडेक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल ब्रीड कॉलम इंडेक्स ले सकता हूँ और कर्सर की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, इसके कॉलम इंडेक्स निकाल सकता हूँ। एंड फिर से हम यहाँ पे पेट कॉन्ट्रैक्ट यूज करके, पेट एंट्री यूज करके हम कौन सी लेंगे गाइस, कॉलम पेट ब्रीड लेंगे, क्योंकि हमें दो ही चीजें डिस्प्ले करवानी है अभी। अगर गाइस हमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट, जैसे अगर उसकी वेट भी दिखाना है, तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिस्ट आइटम में हम यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं और सिंपल यहाँ पे उसका टेक्स्ट व्यू दे सकते हैं। तो आप वो भी इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप कस्टम अपना करना चाहो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइज यहाँ पे एक इशू की बात है, जो हमारे कॉलम इंडेक्स होते हैं, मैंने आपको ये बताया था क्या इंटीजर टाइप के होते हैं, और जो हमारे ये पेट नेम अब सेव हुए हैं किसमें हुए हैं, इंटीजर टाइप में हुए हैं, जबकि हमें किसमें चाहिए, स्ट्रिंग टाइप में चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लूंगा ताकि हम इसे कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा नेम एंड ब्रीड किसमें था, स्ट्रिंग में था, जबकि कॉलम इंडेक्स में जो वैल्यू आती है वो किस टाइप में आती है, इंटीजर टाइप में आती है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका पेट्स नेम ले लेंगे, पेट नेम। और यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, मैं कर्सर यूज कर लूंगा, इसका भी गेटर मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब गाइस हम क्या यूज कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग। पहले हमने इसे कॉलम इंडेक्स में वैल्यू डाली, कॉलम इंडेक्स की इंटीजर वैल्यू हमने किस उसमें सर्च करेंगे, लेंगे अब स्ट्रिंग टाइप में।
तो यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या हुआ, मैंने पहले जो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू हमेशा किस में आती है, इंटीजर टाइप में आती है। तो मैंने जब अपनी वैल्यू फेच करी कहाँ, कॉलम नेम जो उसकी वैल्यू होगी, जो कॉलम में पुट हुआ होगा गाइस, उसकी इंटीजर टाइप में वैल्यू आई। फिर जो इंटीजर टाइप में वैल्यू आई, मैंने गेटर मेथड दोबारा देके एक दूसरे वेरिएबल पेट नेम में स्ट्रिंग टाइप में उसकी वैल्यू फिर फेच करवा ली। किस टाइप, कौन सा गेटर मेथड देके, गेट स्ट्रिंग। तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो गया किसमें, गेटर स्ट्रिंग मेथड में, राइट। और कौन सा, जो हमारा नेम कॉलम इंडेक्स था वो कन्वर्ट हुआ है। और दूसरा भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है पेट ब्रीड। ओके, तो सिंपल यहाँ पे क्या दे दी, पेट ब्रीड दे दी। एंड यहाँ पे मैंने क्या कॉल करा लिया, कर्सर कॉल करा लिया, डॉट गेट स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे क्या दे देंगे हम, ब्रीड कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या सेव हो गया गाइस, जो ब्रीड कॉलम इंडेक्स की इंटीजर वैल्यू थी वो दोबारा हमारे पेट ब्रीड में आ गई है। तो हमारे पास अब पेट का नेम भी आ गया है एंड ब्रीड भी आ गई है। हमने क्या करा, बाइंड व्यू से एक्सट्रैक्ट करा। एक तो ये गाइस हमारा टेक्स्ट व्यू है दोनों, जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ओके, इस चीज में कंफ्यूज मत होना गाइस, इसमें पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, अब ये पेट नेम वाली, क्योंकि यहाँ से हमने फेच करी कॉलम इंडेक्स से वैल्यू उस कॉलम की, फिर उसमें स्टोर करी किसमें, पेट नेम पेट ब्रीड में। अब गाइस हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, जिस टेक्स्ट व्यू में सेव करनी है वो ऊपर आ गई है, नेम टेक्स्ट समरी टेक्स्ट, और जिनमें वो वैल्यूज सेट करनी है वो किस में आ गई, पेट नेम में और पेट ब्रीड में। अब सिंपल क्या कर देंगे, हम सेट कर देंगे। अब मैं क्या यूज कर लूंगा गाइस, सिंपल यहाँ पर हमारा जो नेम टेक्स्ट व्यू था उसको यूज कर सकता हूँ मैं कौन से मेथड के साथ, सेट टेक्स्ट वाले मेथड के साथ। और इसमें क्या सेट कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू आई है गाइस, हमारी पेट नेम वाली, जो अभी मैंने ऊपर स्ट्रिंग में सेव कराई। और दूसरी वाली कौन सी वैल्यू है गाइस मेरी, दूसरी वाली ये समरी टेक्स्ट व्यू था जो मुझे सेट करवाना था, तो यहाँ पे समरी टेक्स्ट व्यू दे दिया मैंने। इसमें भी हम क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट कर देंगे। एंड सिंपल इसमें सेट टेक्स्ट में क्या करना है, ब्रीड सेट करनी है, तो यहाँ पे पेट ब्रीड सेट हो गई। तो यहाँ पे तो हो गया गाइस हमारा कौन सा, बाइंड व्यू पूरा हो गया। और जो हमारा न्यू व्यू था वो ऑलरेडी हम इन्फ्लेट कर चुके थे। तो जो दो मेथड्स की मैंने आपसे बात करी थी, हमने बात करी थी कर्सर अडेप्टर की, कैसे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस वाले जो इंस्ट्रक्शन देंगे जो मेथड, वो हमने इन्फ्लेट भी कर दिया, ये वाला न्यू व्यू वाला। और उसके बाद क्या था, हमारा बाइंड व्यू था जिसका हमने यूज करके ऑलरेडी कर दिया है। अब गाइस इस चीज को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा ये कर्सर अडेप्टर होता है, जो हमारी पीछे की फंक्शनैलिटी होती है कि कर्सर कहाँ चल रहा है, पहले हम कंट्रोल करना पड़ता था, राइट। तो पहले हमें गाइस क्या करना पड़ता था, अलग से बताना पड़ता था, जैसे मूव टू नेक्स्ट मेथड या मूव टू फर्स्ट, हमें कर्सर को गाइड करना पड़ता था, राइट। बट अब क्या गाइज, ये जो कर्सर बाइंड व्यू ऑलरेडी इसमें कर्सर के क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी गिवन है। और ये जो हमारी कर्सर अडेप्टर होता है, राइट, ये कौन सी होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इसमें ऑलरेडी ये कर्सर की जो मैनेजमेंट होती है खुद करेगी, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कर्सर कहाँ मूव हुआ, उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि अब कहाँ जाएगा, उसका लॉजिक हमें नहीं करना है। सिंपल हमारा कर्सर अडेप्टर उस चीज को हैंडल कर सकता है। तो एक ही क्या है, हमारे पास बेनिफिट है। तो यहाँ तक का तो हमारा कंप्लीट हो गया है, किसका, बाइंड व्यू तक का। अब गाइस हमें क्या करना है कि जो हमारा लिस्ट व्यू हो, वो जो हमारा लेआउट है वो यूज करे, राइट। जो हमारा एक्टिविटी लेआउट था, एक्टिविटी लेआउट जो, सॉरी नॉट एक्टिविटी लेआउट, कैटलॉग एक्टिविटी, राइट। जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी थी, क्योंकि उसी में व्यू हो रहा था, और हमें क्या चाहिए गाइस, इसमें लिस्ट व्यू चाहिए, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे रिलेटिव लेआउट में हमारे क्या है, टेक्स्ट व्यू गिवन है, राइट। अब गाइस मुझे टेक्स्ट व्यू तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लिस्ट व्यू चाहिए। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर सकते हो। एंड हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक लिस्ट व्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा एक लिस्ट व्यू, और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट क्या देनी है, हमें मैच पेरेंट देनी है। अब गाइज मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट क्यों दी है, क्योंकि गाइज मुझे लिस्ट व्यू किस में चाहिए, पूरे स्क्रीन में चाहिए। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको क्या बताया था, इसे टैग क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ तक का तो गाइज हमारा पूरा हो गया है। एंड इसकी एक आईडी और दे देते हैं ताकि हम इसे यूज कर सकें। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इसे लिस्ट, एक इसकी आईडी दे दिया है। तो गाइस अभी तक हमने क्या करा, एक जो इन्फ्लेट करना था हमें लिस्ट आइटम, उसका हमने एक क्या बना लिया, लेआउट बना लिया, लीनियर लेआउट, उसमें दो टेक्स्ट व्यू डाल दिए। उसके बाद जो मैंने जिस दी थी आपने उससे कॉपी करके जो दो हमारे मेथड थे, जो कौन सा था, हमारा कर्सर अडेप्टर था। अभी तक हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं करा है, अब क्या करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस सिंपली हमने क्या करा, इसमें एक तो दो हमने मेथड्स की बात करी थी, वो दो मेथड्स बनाए। बाइंड व्यू तो जो ये वाला जो न्यू व्यू था, इसमें खाली हमें टेक्स्ट, जो हमारे दो टेक्स्ट व्यू थे उन्हें इन्फ्लेट करना था, वो हमने कर दिया। उसके बाद उसमें जो दो हमारे पेट आएंगे जब कर्सर मूव होगा, तो बेसिकली एक एक पेट उसमें नेम आता रहेगा। तो वो चीज हमने यहाँ पे कर दी कि उससे पहले जो जो दो टेक्स्ट व्यू है लिस्ट आइटम में, उन्हें यहाँ पे फाइंड करा।
फिर जो 2 वैल्यू हमें कॉलम इंडेक्स से फाइंड करनी है वो फाइंड करी, उसे पेट नेम में डाला और उसे सेट कर दिया किसमें, जो 2 टेक्स्ट व्यू थे हमारे। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइस हमें किसमें जाना है, अपनी कैटलॉग एक्टिविटी डॉट जावा में। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारा किसमें चेंजेस, हमारे जो लास्ट स्टेप था उसमें किसमें चेंजेस करने थे हमें, डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो में। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो गाइज हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे यहाँ पे। प्रोजेक्शन तो हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि गाइज प्रोजेक्शन हमारा क्या है कि कौन कौन सी चीजें हमें शो करनी है, तो फिलहाल हमें इसमें कुछ लॉजिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे कर्सर भी यहाँ पे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज अभी कर्सर का हमारा यूज होगा। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट व्यू है राइट, ये अब गाइस मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या आने लगी, अब एरर आने लगी, क्योंकि इस चीज को अब हम टेक्स्ट व्यू को यूज ही नहीं कर रहे राइट। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक था इस पूरे ट्राई ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब गाइस सिंपल यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले भी हमने यहाँ पे वैल्यू फेच करी थी, वो डिस्प्ले करवाई थी, लेकिन अब हमें इतनी सारी वैल्यूज फेच करवा के डिस्प्ले नहीं करवानी, अब हमें सिंपल अपना चीजें डिस्प्ले करवानी है। तो मैं जितना भी यहाँ पे हमारा ट्राई कैच ब्लॉक था इसे क्या कर दूंगा गाइस, मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू से इसका अब गाइस कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखना, ट्राई ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक यहाँ के लास्ट कर्ली ब्रेसेस तक मुझे डिलीट करना है, तो सिंपल मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो में क्या बचा है, प्रोजेक्शन बचा है एंड कर्सर बचा है। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, हमें इन सब चीजों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, ताकि वो डिस्प्ले करवा सके राइट।